वंदे मातरम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और रियल टॉक इंडिया आज पहुंचा है चकदेही, जो कि सतना जिले का एक छोटा सा ग्राम है और जहां पर प्रजापति समाज है। और वो समाज हम सभी के घर को रोशनी देने का कार्य करता है। यानी कि अभी जैसा कि हम सभी को पता है, दीपावली आ रही है और इस दीपावली को हर घर रोशन होने की एक परंपरा होती है। और उस रोशन करने वाले जो हमारे लोग होते हैं, जो जहाँ दिए बनते हैं, किस प्रकार से वो दिए बनते हैं और किस प्रकार हमारे घरों को वो रोशन देते हैं। तो ऐसे ही आज हम ग्राम में पहुंचे हैं, चकदेही में, जो हमारे घरों को रोशनी देने का काम कर रहे हैं, हमारे समाज को रोशनी देने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम उस गांव की स्थिति के बारे में आज जानना चाहते हैं कि उस गांव, जो गांव आज हमारे पूरे सतना जिले को रोशनी प्रदान करता है, उस गांव की स्थिति क्या है, इस बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो हमारे साथ लवकुश भैया यहाँ पर मौजूद हैं। लवकुश प्रजापति इनका नाम है। मैं चाहूंगा भैया, यहाँ पर दिए जो बनाए जाते हैं, अभी हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं, ये दिए ही बन रहे हैं। ये दिए की भट्टी है और इसको दिए को मतलब ये पकाया जा रहा है। तो इसकी क्या प्रोसेस होती है, कितने दिन में ये पकते हैं? बस 2 घंटे में 2 घंटे में पक जाता पक जाएगा। जी जी। और ये जो इसकी मिट्टी खुदाई से लेके, जो जहाँ से मिट्टी आती होगी, आप लोग मिट्टी खोदते होंगे, उसके बाद उसको बनाते होंगे, फिर पकाते होंगे, तो इसकी क्या पूरी प्रोसेस है आपके दिया बनाने की? वो पूरी चीज़ें हम चाहते हैं कि आप सबको बताएं। पहले मिट्टी लिया जाता है, उसको सुखवाया जाता है, इसको छोटी छोटी डिलिया करके फोड़ा जाता है, फिर इसको बढ़िया परिया के उसको पानी डाला जाता है, साना जाता है और कंडा का मैंने लीद जो होता है उसको डाला जाता है आलन मिला के। फिर इसको बढ़िया छान के बढ़िया माटी साना जाता है, एक एक थे कक्कड़ मिला के उसको दूर किया जाता है। इसके बाद चाक में चढ़ाया जाता है, फिर दिया बनाया जाता है। तो ये आप लोग दिया बनाने की जो शुरुआत होती है, कितने, मतलब दीपावली जैसे अपनी परसों है, लेकिन आप लोग कितने दिन पहले से इसका शुरुआत कर देते हैं? इसकी स्टार्ट कितने दिन पहले से हो जाता ये तो सब अपने हैसियत के हिसाब से, कोई 1 महीना से बनाता है, कोई 2 महीना से, कोई 15 दिन में बनाता है, ऐस करके बनाते हैं। है? तो आप भी बहुत बुजुर्ग लग रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दिया का जो ये व्यापार है अभी बढ़ रहा है या घटता जा रहा है? ऐसा आपका मानना है कि जैसे पहले बहुत ज़्यादा बिक्री होती थी, अब कम होने लगी है क्योंकि आजकल चाइना की लाइटें भी आ गई हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ना बढ़ रहा ना घट रहा है, जी। बस मीडियम में 100 रुपए तक बिकता है, 80 90 100 तक। क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है और आप लोग की 1 महीने 2 महीने की मेहनत होती है, तो उस हिसाब से कमाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? कमाई होगा अपने हिसाब से कर रहे हैं, अब मेहनत करते हैं उतना कमा लेते, 10-5 लाख रुपये, ज़्यादा नहीं कमाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये स्थिति होती है गांवों में। और जैसा कि मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन राहुल भैया दिखाने का प्रयास करें कि किस प्रकार से ये दिया पक रहा है। ये देखिए, जिस प्रकार से अभी वहाँ पे दिए पक रहे थे, आपने देखा होगा, और वही दिए पकने के बाद इस प्रकार से इतने शानदार दिए बन के तैयार होते हैं, जो हम अपने घरों पर इन्हीं से रोशनी करते हैं। यही वो दिए हैं जो बन के इतने अच्छे शानदार हुए हैं। और उसके पीछे कई प्रकार की मेहनत होती है, पूरे परिवार की मेहनत होती है, पूरा परिवार सहयोग करता है, तब जाकर इस प्रकार के दिए बनकर तैयार होते हैं, जिससे हमारे घर में रोशनी होती है। यही वो मिट्टी है, जमीन से खोद कर बहुत दूर से यहाँ पे लाई जाती है और इस प्रकार से इस मिट्टी को छान कर, काली मिट्टी है ये, इसको छान कर और तैयार किया जाता है बिल्कुल अच्छे से, पानी में इसको भिगो के। फिर उसके बाद इस तरीके से ये कच्चे दिए तैयार होते हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। और इन दियों को तैयार करने में पूरे परिवार का सहयोग होता है। सभी अपने अपने सहयोग से ही इस प्रकार के दिए बनाते हैं, जिससे हमारे घरों में रोशनी पहुंचती है। अब हम पहुंचे हैं मुन्ना लाल जी के पास। ये भी चकदेही गांव के ही हैं। और देखिए, आप जैसे कि पीछे देख रहे हैं कि हमारी माता जी भी काम कर रही हैं, छोटा सा एक बालक है वो भी अपना योगदान दे रहा है। और मुन्ना लाल जी, मैं जानना चाहूँगा, मैंने देखा कई घरों में ताले लगे हुए थे, और चकदेही एक ऐसा गांव है जो हमारे पूरे सतना जिले में फेमस है दिया बनाने के लिए, मिट्टी के बर्तनों को बहुत आगे है। लेकिन आज ये कला क्यों लुप्त होती जा रही है? लोग क्यों इससे पीछे हटते जा रहे हैं और लोग बाहर शहर में जाकर रहना पसंद करें? इसके ऊपर मैं चाहूँगा आप 2 शब्द बताएं। यहाँ क्या है कि लोग जिनके समझ में नहीं आता वो बाहर रहते हैं, उस जो सयाने लोग हैं वो अभी मिट्टी का काम करते हैं और करते रहेंगे वो। जी। तो इनका ये कहना है कि हमारा जो हमने सीखा है, बचपन से जो हमने काम सीखा है, वो हम करते रहेंगे, चाहे हमें 2 टाइम की रोटी मिले या ना मिले, लेकिन हम वो काम करते रहेंगे। ये हम लोगों के लिए सोचने की बात है, हम शहर वासियों को सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे परिवारों का भी साथ देना चाहिए। रहते हैं वो भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब चाचा दूसरा है, जो शहर में लोग रहते हैं, जो दिए की जगह आजकल मोमबत्ती और चकाचौंध वाली लाइटों को जलाना पसंद करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि ऐसे लोग भी हमारे समाज में हैं। तो उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि आप भी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें, जिससे ये जो सभ्यता है ये बची रहे और हमारे बीच मिट्टी, क्योंकि प्रदूषण के लिए भी बहुत अच्छा है। मिट्टी क्या है कि धरती माँ जो है, तो धरती माँ की पूजा होती है इस मिट्टी में जो है, तो सब कुछ है। और एक दिन हमें भी मिट्टी में ही जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात चाचा ने कही कि मिट्टी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, और ये मिट्टी हमारा जीवन। सब कुछ है,
मिट्टी से जो खाना पीना सोना चांदी सब मिट्टी से ही पैदा होता है। यही धरती माँ हमें सब कुछ देती है, मिट्टी देती है। तो ये गांव पूरा देखिए किस प्रकार से आज काम करता है और कितनी मेहनत करके हम लोगों के घर को रोशन करने का काम करता है। इस दीपावली आप सभी से मेरा निवेदन है, आप लोग भी मिट्टी के सामानों का उपयोग जरूर करें और इसको बढ़ावा जरूर दें। ठीक हाँ, है चाचा, जय हिंद, वंदे मातरम। जय वंदे आप कुछ मातरम। कहना चाहेंगे समाज को या हो गया, ठीक है, सब बढ़िया है। जी वो मिट्टी कला है, जिससे जितना बनता है करता है, करेंगे, ऐसा करते रहेंगे। और हमारे बीच एक दादी माँ भी हैं और जो कि कई साल पुरानी भी हैं और दादी हिनौती से यहाँ पर आई हैं। और जब से यहाँ पर आई हैं दादी, आपने यहाँ की खासियत क्या देखी है हमारे इस गांव की? अपने गांव की हो गया दिया देखे है, जी, दिया मटकी। तो इस गांव की यही खासियत है दोस्तों। और आप सबसे भी निवेदन है कि दिया और मटकी का यूज जरूर करें, जिनसे ऐसे गांव भी पनप सकें और अपने इस हम लोग के साथ वो चल सकें। और अभी हम पहुंचे हैं लक्ष्मण चाचा जी के पास, जो कि ये भी चकदही गांव के ही हैं और बहुत बुजुर्ग हैं। और आपको सामने दिया बनता हुआ दिखाएंगे कि किस तरीके से ये दिए बनाते हैं और किस प्रकार की ये मेहनत होती है दिए बनाने को। और हम इस मेहनत का सम्मान ना करके मोमबत्ती और लाइट लगाकर दीपावली बना लेते हैं और इनकी मेहनतें कहीं ना कहीं वो ख़राब जाती है। आप देख रहे हैं कि लगातार दिए बनते जा रहे हैं और कितने शानदार तरीके से इनके हाथ की आप बनावट देखिए, कितने अच्छे से ये दिए बना रहे हैं। तो लक्ष्मण चाचा, आप कब से ये काम कर रहे हैं? यार कम से कम नहीं था 30 साल से हो गया। 30 साल से लक्ष्मण चाचा दिए बना रहे हैं। चाचा, कई वर्षों से देखा जा रहा है कि दिए की मांग कम होती जा रही है, तो इससे कुछ फर्क पड़ा है आपके बिजनेस को या आपके काम को? बहुत कम होते जा रहे हैं दिए की, मतलब लोग दिए अब कम जला रहे हैं, नहीं मोमबत्तियां और चाइना लाइट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो इससे आपको कितना प्रभाव और अपने पूरे गांव को कितना प्रभाव पड़ता है? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कई लोग मैंने देखा घरों में ताले लगे हैं, वो शायद अपना गांव छोड़ के शहर जा चुके हैं। तो ऐसे कितने परिवार होंगे जो पलायन कर चुके हैं सिर्फ इसी कारण, क्योंकि आजकल जो दीपावली है उसमें लोग दिए न जलाकर लाइट और मोमबत्तियां जला रहे हैं। इस कारण से कितने ऐसे परिवार होंगे जो पलायन कर चुके होंगे अपने गांव में? लक्ष्मण चाचा, कुछ एक आंकड़ा आप बता सकते हैं? कम से कम नहीं तो 10-50 घर के बस्ती है। 10-50 घर की बस्ती। प्रजापति परिवार एक ये गांव था जो पूरे सतना जिले में जाना जाता है दिए बनाने को लेकर, और कई परिवार यहाँ से जा चुके हैं प्रजापति परिवार, जो सिर्फ दिया बनाना जानते थे। और ये देखिए किस प्रकार से ये कच्चे दिए यहाँ पर तैयार होते हैं। अभी हमने आपको मिट्टी भी दिखाई, उसकी प्रोसेस दिखाई, कितनी मेहनत होती है। इसको खोदा जाता है, फिर इसको बनाया जाता है, कितना समय इसमें लगता है और कितनी मेहनत के साथ इसको बना के पकाया जाता है, फिर ये हमारे घरों तक पहुंचता है और रोशन करता है। लेकिन क्या हम सोचते हैं उस मोमबत्ती को जलाने से और उस चाइना लाइट को जलाने से पहले कि ऐसे परिवारों के लिए भी हमें दिए खरीदने चाहिए? हम बड़े बड़े मॉलों में जाते हैं, MRP देखकर पैसा देते हैं, लेकिन जब हम किसी दिए की दुकान में या किसी कुम्हार और प्रजापति परिवार के पास पहुंचते हैं तो हम यहाँ बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं इतने का नहीं, इतने का दो। लेकिन उसके पीछे आप मेहनत देखिए, यहाँ के पूरे घरों में परिवार, बच्चों, माता, बहन, सारे लोग मिलकर इस दिए को तैयार करते हैं। तो इस दिए को बनाने में पूरा परिवार लगता है और पूरे साल भर इनकी तैयारी रहती है हमारी दीपावली को रोशन करने के लिए। लेकिन क्या हम इनकी दीपावली को रोशन कर पा रहे हैं? क्या हम इनकी दीपावली को बना पा रहे हैं? क्या राम जी आने से सिर्फ राम जी आ जाएंगे? राम आने के लिए हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनना पड़ेगा, हमें श्री राम के आचरणों पे चलना होगा, हमें स्वदेशी अपनानी होगी। मेरे भाई, आप सभी से मेरा निवेदन है कि हम सभी को स्वदेशी अपनाएं और इस साल अपनी दीपावली स्वदेशी के साथ बनाएं, मिट्टी के दिए जलाएं, जिनसे इन परिवारों के घरों में और ऐसे चकदही जैसे हजारों गांव हमारे पूरे देश में होंगे, जिन गांवों को हम रोशन कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।